हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है सैजिटेरियस। ये साल का आखिरी रीडिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके सैजिटेरियस, हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। सैजिटेरियस, यू आर स्टक कहीं ना कहीं। ओके, वन मोर शफल। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके सैजिटेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी। या गाइस, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो, जोश है अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे, अपने सपनों पे, लव लाइफ पे एक्शन लेने के लिए। या कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस महीने। ओके, एंड साथ ही साथ एक्शन ले रहे हैं अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए, अपनी इस ग्रोथ के लिए। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, ग्रोथ को लेके, या फिर लव लाइफ को लेके, शादी को लेके, इस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। या बट साथ ही साथ आपको जस्टिस भी मिल रहा है। ओके, जस्टिस मिल रहा है। अगर आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन था पास्ट में, कोर्ट केस चल रहा था, या फिर डिवोर्स केस चल रहा था, या फिर कोई घर का मामला था, इनहेरिटेंस चल रहा था, उस पर आपको जस्टिस मिल रहा है। बिकॉज दे इज़ द डिजायर। मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है, दिस द कैप्रिकॉर्न पर्सन डील कर रहे थे, तो उस पर जस्टिस मिल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिजायर थी, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, दिस इज़ फॉर मी इज़ अ डिजायर कार्ड। ओके गाइस, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा चाह करना, गोल पे चाहिए तो चाहिए, उस टाइप उस पर आपको जस्टिस मिल रहा है। न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है एंड द एक्शन ले रहे हो। वेरी नाइस। लेट्स सी, वेयर आर यू राइट नाउ सैजिटेरियस। अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज़। वेयर आर यू सैजिटेरियस, कहाँ हैं अभी बताइए। यू वर्किंग वेरी हार्ड सैजिटेरियस, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, मनी को लेके, कुछ लोग हो सकता है कि न्यू लर्निंग, कुछ ना कुछ न्यू स्किल भी लर्न कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। बट यू आर हार्ड वर्किंग गाइस। आपने इस रेवन इज़ हियर, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं उसको आप ओवरकम कर रहे हो। रेवन इज़ ऑल अबाउट गाइस, अपने ऑब्स्टिकल्स को आप कम कर लेना। ओके, एंड सी, एंड देयर द सडन चेंज, दिस इज़ द सडन चेंज। अगर आपने हार्ड वर्क किए हैं आपके स्टेबिलिटी के लिए, सडन अच्छा हो सकता है। अगर हार्ड वर्क नहीं किया है तो जैसे थे वैसे हालात हो जाएंगे। ओके, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन इस महीने बहुत ज़्यादा हाई रहती हुई दिख रही, अभी फ़िलहाल इस महीने की नहीं, अभी। दिस इज़ योर करंट पोजीशन। ओके, लाइट मिलता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। सैजिटेरियस के चैलेंज बताइए प्लीज़। व्हाट्स द चैलेंज फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द चैलेंज फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के चैलेंज बताइए प्लीज़। What's the challenge for Sagittarius? Ooh. Two major arcana Sagittarius. Okay, मून का कार्ड एंड हैंगमैन का कार्ड। दीज टू कार्ड इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग कार्ड माना जाता है और आपकी ये चैलेंज पे ही आई है। ओके, ये दोनों कार्ड ऑब्स्टिकल्स माने जाते हैं और आपके तो चैलेंज पे ही आई है। यू आर स्टक कहीं ना कहीं। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, इसलिए आप अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, सिचुएशन से डर रहे हो, किसी चीज़ की कमी है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा। अगेन हियर इज़ अ रेवन। ओके, आप इस ऑब्स्टिकल्स को दूर कर रहे हो। यहाँ पर सी रेवन आपके लिए रिसोर्सेज दे रहे, और यहाँ पर रेवन आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड जस्ट वॉच फुलो सी हियर राइट नाउ, रेवन जस्ट
वॉच कर रहे हैं कि कब ये आपकी लर्निंग प्रोसेस, कब आपका हार्डवर्क ख़त्म हो तो आप अब आपके ऑब्स्टिकल चैलेंज को ओवरकम कर लो। एंड जस्ट यहाँ पर रेवन हेल्प कर रहे हैं एंड दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, हेल्प कर रहे हैं बट यू स्टक हियर, एक ही साइड पे स्टक हो आप। अगर आप स्टक हो तो देखिए आपके लिए हेल्प भी कहीं ना कहीं होगा गाइस, ढूंढिए, बिकॉज आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंजिंग पोजिशन। ओके, हो कहीं ना सैजिटेरियस आपके लिए क्रो देखिएगा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर कहीं कभी बाहर चलते हो तो देखिएगा वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे, ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, ऐसी वर्स वो एक साइन एंड सिम्बलिज्म होता है, देखिएगा ज़रूर चलते चलते कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वॉज द फोकस, सी गाइस ये ऐसे आया। ओके, इस रिवर्स आप पीस ऑफ माइंड की तरफ जाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी यहाँ पर स्टकनेस है, ओके, उसमें से या फिर मेंटल स्ट्रेस में से आप बाहर निकलना चाहते हैं, बट इस रिवर्स है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहती हो अपनी इस पीसफुल एरिया में जाने के लिए, बट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो, इसीलिए अब यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है किसी भी एरिया में। ओके, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, स्टकनेस है। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो इस मेंटल थॉट के पीछे। डिसाइड कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड की तरफ जाओ। ओ कोई भी एरिया में हो सकता है गाइस, अपने एरिया में जो मैं बोल रही हूँ उसको बिठा लीजिएगा, फिर जाके आप आगे अपने वो देखिएगा। ओके, रीडिंग देखिएगा। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, स्टकनेस, नो मूवमेंट इन पास्ट में भी शायद से नो मूवमेंट इन पास्ट में एंड चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर रहे हो और कमी है किसी चीज़ की। ओके, सी अगेन फाइंड आउट कर रहे हो एंड चाहते हो, बट देयर इज़ द नो मूवमेंट। पास्ट में स्टक थे, मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन के साथ में स्टक थे, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर चार्ट हो किसी के लाइफ में। ओके, किसी की चार्ट में कैंसर बहुत ज़्यादा सिग्निफाइड हो। ओके, स्टक थे, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में। ओके, स्टक थे, एग्जाइटी था, कमी था किसी चीज़ की, आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जा पा रहे थे। ओके, पहले इन पास्ट में, इसीलिए आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो। वैसे वॉज तो क्राउनिंग पोजिशन फॉर सैजिटेरियस। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो गाइस, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कोई सपोर्ट आए, कोई ऑफ़र दे, कोई अपॉर्चुनिटी दे सैजिटेरियस, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ, ताकि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट करो, फिज़िकल तौर से, मेंटल तौर से आप न्यू स्टार्ट करो और पीस ऑफ माइंड की तरफ जाओ। ओके, इसलिए आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर सैजिटेरियस, सैजिटेरियस की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज़। What's the future energy for Sagittarius? Don't you worry guys, in future में कभी भी, कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, लक इज ऑन योर साइड। ओके, दिस इज़ द जुपिटर का कार्ड है और जुपिटर रूल बाय सैजिटेरियस। लक आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ऑफ़र चाह रहे हो तो ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है, कोई भी ऑफ़र हो सकता है, लव ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है कोई भी एरिया में। ओके, किसी भी एरिया में आप चाहते हो लक आपके फेवर में आ रहा है एंड सपोर्ट भी आ रहा है। इन फ्यूचर में आप लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस, सैजिटेरियस की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़। अगर पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप, कोई भी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, कलीग या रिसोर्सेज या फिर फैमिली, ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। चाहते हैं इम्बैलेंस हो गया था या फिर चाहते हैं कि बैलेंस करके चले, देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी गाइस। रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ मिस्टीरियस बातें सामने आ सकती है सैजिटेरियस, या फिर पार्टनरशिप को लेके कुछ ना कुछ, कोई भी पार्टनरशिप जो भी मैंने बोला उस पर मिस्टीरियस कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आ सकती है जो कि आपको जस्टिस देगा। ओके,
Sagittarius, there is the mysterious energy. जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है. ओके, पार्टनरशिप को लेके क्लैरिटी मिल रही है. बिजनेस पार्टनरशिप को लेके क्लैरिटी मिल रही है. होम लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल रही है. दैट इज़ द मिस्टीरियस, जो कि एकदम मिस्टीरियस तरीके से क्लैरिटी मिल रही है. ओके गाइस, मैं ये देखना चाहूँगी कि वाई जस्टिस और हाई प्रीस्टेस इज देयर. बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्टेबिलिटी. जस्टिस आपको मिल रहा है ताकि आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आए. जस्टिस और मिस्टीरियस आपको इसलिए मिल रहा है ताकि जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है वो जाए. ओके, इमोशनल सपोर्ट आए आपके लाइफ में. कोई वाटर साइन, इसलिए आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है. एंड जो भी ये पर्सन है आपके लाइफ में सडनली आएंगे. ओके, जो भी सडनली आएंगे और ये मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए. दैट्स व्हाई जस्टिस इज हियर. Let's see what's the environment for you, Sagittarius. The environment is, guys, karma play the role. Okay, कार्मिकली है तो वेकअप होइएगा, डिसीजन लीजिएगा, काम करते रहिएगा. ओके, दिस इज द karma प्ले द रोल. एंड मे बी शायद आपके ग्रोथ के लिए आपको वेकअप होना है. मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरीज, उसके लिए आपको वेकअप होना है, डिसीजन लेना है. या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हो जिसके साथ में आप डील कर रहे हो, उसके लिए आपको फाइनल डिसीजन लेना है, वेकअप होना है, आगे बढ़ना है. ओके, इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो गुड. बस आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है, वेकअप होना है और एक कदम आगे बढ़ाना है. ओके, अपनी इस ग्रोथ के लिए. What's the hopes and fear for Sagittarius? What's the hopes and fear for Sagittarius? Okay. होप्स एंड फियर ये है कि गाइस, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, यहाँ पर काम कर रहे हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, फाइंड आउट कर रहे हो, अकेले हो, सपोर्ट चाहते हो. ओके, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो. दिस इज़ योर होप्स कि मिल जाएगा बोल के सपोर्ट. और दिस इज़ योर, उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो. सी, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर. काम कर, टीम वर्क होके काम कर रहे हो, या फिर लर्निंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो. चाहते हो कि आपके लाइफ में सपोर्ट आए और इमोशनल सपोर्ट हो. ओके, ऑफर आए, उसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो. दिस इज़ योर होप्स. होप्स भी यही है और फिर भी यही कि होगा कि नहीं होगा. ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ढूंढ रहे हो कि कोई कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऑफर तो नहीं दे रहा बोल के. ओके, कुछ लोगों के लिए. अदरवाइज यू फाइंडिंग योर इमोशनल स्टेबिलिटी. ओके, Sagittarius. Let's see what's the divine position for you. Again, overthinking. I don't like this card because this is the card of betrayal. धोखा, आप धोखा दे रही है, सामने वाला आपको दे रहा है. ओके, यूज़ करके जा रहे हैं कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, या आप उनको यूज़ करके जा रहे हो. या फिर हो सकता है कि आप अपने आइडियाज़ को, आप सामने वाले का आइडियाज़ को लेके जा रही है, या आपके आइडियाज़ को सामने वाला लेके जा रहा है. इसीलिए आप यहाँ पर यू फील बोर्डम, रिजेक्शन, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सैजिटेरियस आपकी लाइफ में या सामने वाले के लाइफ में, वो बिट्रेल कर रहा हो, इसलिए आप फाइंड आउट कर रहे हो. ओके, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में इमोशनली हर्ट है, इमोशनली आप ड्रेन हो, कहीं ना कहीं कोई धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है. ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर डर रहे हो किसी से, लाइट ढूंढनी है. देयर इज़ द एंजल इज़ देयर गाइस. एंजल इज़ देयर. एंजल वहाँ पर है, आपको ऑफर दे रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा. जिससी कमी है, स्टेबिलिटी इज़ देयर. देखिए, आपको वहाँ पर कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी. तो आपको फाइंड आउट करना, लाइट ढूंढना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है. ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस? वेरी नाइस गाइस. द आउटकम इज, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, या सोल लेवल पे स्ट्रेस, या फिर एंग्जाइटी है, वरीड है, ये जो पर्सन है उसकी वजह से, या मेंटल स्ट्रेस बहुत है उसकी वजह से, या स्ट्रक्टर्स की वजह से, द आउटकम इज एंडिंग. ओके गाइस, एंडिंग. जो भी एंडिंग है ना गाइस आपकी लाइफ में सडनली हो रहा है. देयर इज अ टावर मूवमेंट इज देयर. जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो है, इज एंड.
एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है मेंटल तौर पे। ओके, वाओ। सो डोंट स्ट्रेस गाइस, अकेले में रहेगा, फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, बस एंड है आपकी लाइफ में। जो भी टॉक्सिक सिनारियो है ना, उस चीज़ की एंडिंग है, सडनली एंड है, ऐसी सडनली एंड है। एंड देन ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी, राइट। देन आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो, जोश आ रहा है। वाओ। लेट्स सी सजिटेरियस व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्टिस, क्या इफेक्ट कर रहा है इस महीने। 6th हाउस गाइस, 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, आप डेली बेसिस पे कैसे आप टाइम को मैनेज करते हो, सुबह से उठ के रात को क्या करते हो, वो करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके हेल्थ को मैनेज कर रहे हो, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, रोग को मैनेज कर, रोग ऋण शत्रु भी माना जाता है 6th हाउस, तो उसको मैनेज कर रहे हो। ओके, अपने वर्क एरिया को मैनेज कर रहे हो, अपने घर को मैनेज कर रहे हो, डेली बेसिस के रूटीन पे आप इस महीने बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। ओके, एंड सेकेंडली गाइस मूड का कार्ड है, तो गाइस थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, अपनी इमोशन को कंट्रोल रखिएगा, ज़्यादा इमोशनली मत होइएगा। ओके, मूड हमेशा हर 2-3 दिन में बदलता रहता है, तो कभी आपके इमोशन इस महीने अप्स हो सकते हैं, कभी डाउन हो सकते हैं, तो इमोशनली थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड थर्ड कार्ड इज़ द 10th हाउस। 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस आपका स्टेटस, और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको कितना मिल रहा है उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, स्टेटस के बारे में सोचते हैं। ओके, आपको कितना अचीव, आपने जितना हार्ड वर्क किया आपको कितना अचीव मिला उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके गाइस, हाँ मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर डेली बेसिस के काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपको अब शायद कभी ऐसा हो लग सकता है कि आपको अचीवमेंट ना मिला हो, ना मिले, तो इसलिए आप इमोशन थोड़ा रोलर कोस्टर हो सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा अपने इमोशन पे गाइस। इस हफ्ते आप डेली 6th हाउस के और 10th हाउस के मामलों से डील कर रहे हो। ओके, 10th हाउस इस वाले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है गाइस। ओके, 6th हाउस इज ऑल्सो दिस सजिटेरियस। इमोशन पे ध्यान दीजिएगा, आई नो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो आप। लेट्स सी व्हाट्स द गॉड एंड गॉडेस क्या और मैसेज देना चाहते हैं गाइस। Guys, this is the card of bold, okay, and it says unleash your adventurous side, take risk and be daring. Guys, कुछ लोग हो सकता है कि रिस्क ना ले रहे हो, okay, बैठे हुए हो कंफर्ट जोन पे, तो ऐसे सही बोलना चाहते हैं अपने इस काम को, अपने स्टेटस को अचीवमेंट के लिए रिस्क लीजिए, बोल्ड होइए, लीडरशिप रोल निभाइए और अपने सपनों पे एक्शन लीजिए, ताकि आपके लाइफ में देयर इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, आपके लिए लक आपका फेवर में आ रहा है, बिकॉज हियर इज़ द लक। उस लक के कारण आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, और द इम्पोर्टेड डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए इम्पोर्टेड डोर खुलते हुए दिख रहे हैं, तो चलिए गाइस बोल्डली रिस्क लीजिए, इस डोर में एक कदम आगे तो बढ़ाइए। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, लक आपका फेवर हो रहा है। ओके, अपने काम को लेके, आपके स्टेबिलिटी को लेके रिस्क लीजिए गाइस। सजिटेरियस रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन में मत बैठिए। ओके, लेट्स सी दिस इज माय लिनोर्मेंट डेक। देखते हैं सजिटेरियस को क्या लिनोर्मेंट और दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैन। ओके, 28 का कार्ड है, 10 कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। ओके, अगर आप मैन हो तो आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, और अगर आप लेडीज़ हो तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आपकी सिचुएशन से उभरने में मदद करे। ओके, न्यू स्टार्ट करने में मदद करे। फर्स्ट कार्ड फ्लू आउट गाइस। फर्स्ट माउंटेन का कार्ड है गाइस। माउंटेन इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। ओके, आपके लाइफ में स्ट्रगल है, दिख रहा है जो भी है, बट एंडिंग हो रही है गाइस, सो डोंट वरी। स्ट्रगल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज यू स्टक, आपकी चैलेंजिंग पोजीशन स्टक में है, आपकी चैलेंजिंग पोजीशन है, आप यहाँ से जाना चाहते हो, आप ये माउंटेन को पार करना चाहते हो, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाहते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो हमेशा देर इज़ द अनदर वे ऑल्सो। ओके, हमेशा दूसरा रास्ता भी होता है, तो आप अगर ऐसे नहीं जा पा रहे तो इस तरफ से जाइए, ताकि आप ये ऑब्स्टिकल्स को कम कर सको। ओके, सेकंड कार्ड इज़ लेबिरिंथ का कार्ड है। आपको लगेगा कि इस महीने कि नहीं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जो भी मैंने काम करना था, जो भी मैंने स्टेटस पाना था, मैंने आई फिनिश माई वर्क जस्ट लाइक दैट।
आपको ऐसा लगेगा कि आपने आपके सारे काम को फिनिश कर दिया, बट फिर सडनली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो काम फिनिश अभी तक हुआ ही नहीं। जस्ट लाइक दैट, ओके गाइस, दैट्स वाई कर्मा प्ले द रोल। तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ सकता है, बट यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, ओके गाइस। जो भी आप काम कर रहे हो, मे बी शायद आप सोच रहे हो कि मेरी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ओके, मगर फिर से आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा, फिर से आप उसको ऑब्स्टिकल्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड दिस इज़ द स्टॉप कार्ड गाइस, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपग्रेड। आपके स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि लव लाइफ में उनका पार्टनर वापस आ जाए या रीयूनियन हो जाए, तो वो ये कार्ड सिग्निफिकेट करता है, ओके। बिकॉज दिस इज़ द सीजनल वर्ड, जो सीजन से वो अपने घर में वापस आ जाते हैं, ओके। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन लव लाइफ में पर्सन की वजह से ऑब्स्टिकल्स है और वो ख़त्म हो गया है, अभी वो फिर वापस नहीं आएगा, बट वो वापस आ जाएगा, ओके। आपको लगेगा कि नहीं वो फिनिश नहीं हुआ है, वापस आ जाएगा। इन जनरल गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स है, देयर इज़ द पर्सन जो आपको इस ऑब्स्टिकल से उभरने में मदद करेगा। और आपको लगेगा कि ये ऑब्स्टिकल ख़त्म हो गया है, बट ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से आप स्टार्ट करोगे वो ऑब्स्टिकल को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन हेल्प करेंगे। एंड देयर इज़ द अबंडेंस, देयर इज़ द अपग्रेड, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, ओके। या सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, यही मेरी कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके सजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।